एक बयान आता है वेस्ट बंगाल की सीएम का, महाकुंभ को उन्होंने मृत्यु कुंभ घोषित कर दिया। कुंभ की तुलना मृत्यु कुंभ से करना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत निंदनीय बात है जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। परंतु होता क्या है, राजनेताओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। कुरान का अध्ययन आपने भी किया है, ऐसी क्या चीजें लिखी हैं? कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जो गैर इस्लामिक है उसको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। गौतम जी, क्या आप सच में सर्वे भवन्तु सुखिना वाला भाव रखते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना मतलब मानवों में सुख शांति हो, और जो अमानवीय व्यवहार करते हैं उनको मानव बनाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अभिनव अरोड़ा करके केस आता है, क्या राय है आप? अभिनव अरोड़ा ने यदि कुछ गलत किया तो सबने उसको ट्रोल किया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि अभिनव को करना क्या चाहिए। जब मैं महाकुंभ के दृष्टिकोण पे देखता हूँ तो मुझे एक चीज दिखती है, वही सनातनी किसी की आंखों से प्रभावित है, किसी मॉडल से प्रभावित है। साध्वी है भी नहीं और उसको साध्वी बना करके पॉपुलर कर दिया। जिसकी जटा ही फर्जी है उसका तो पूरा कैरेक्टर क्या होगा, व्यक्तित्व क्या होगा, उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो एक्टर है भाई, वो एक्टिंग कर रही है। वो 4 शब्द सीख करके सनातन पर बोल देने से वो सनातन का प्रचारक नहीं हो जाता। एक्टर से हमको बच के रहना पड़ेगा। रावण जब माता सीता का हरण करने के लिए आया तो एक्टर बन करके आया। लेकिन मैंने हिम्मत कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लेना चाहिए प्रश्न? आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। मित्रों, असल विद्वान या पंडित वही है जो दूसरों को अपना मान सके, दूसरों की पीड़ा, दूसरों के सुख दुख को अपना बना सके। मित्रों, कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे रिवाइंड विद कार्तिकेयन के पॉडकास्ट सेशन में आने वाला है, जिसने सनातन संस्कृति में चल रही पाखंड को तोड़ा है, जिसने युवा शक्ति को जागृत करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज ऐसा ही व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ रहा है और मैं तहे दिल से उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी आपका रिवाइंड विद कार्तिकेयन के इस पॉडकास्ट सेशन में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भोपाल आना हुआ और हमें बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल आए, और आपका 3 दिन का वक्तव्य सुन के भी बड़ा आनंद महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, सर्वप्रथम मैं पूछना चाहूँगा कि एक बयान आता है जी वेस्ट बंगाल की सीएम का कि महाकुंभ को उन्होंने मृत्यु कुंभ घोषित कर दिया, और ये भी उसमें जोड़ा, कल के उनके बयान में ये भी जुड़ा कि बीजेपी ये तक झुटला रही है कि महाकुंभ 144 साल बाद आने वाली कोई योजना नहीं है, वो तो हर 12 साल में आती है। 2014 में उनने देखा है और इस 2025 में फिर आई है। जब वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रहे हैं, इतने पावन, जिसमें 44 करोड़ से भी ज्यादा लोग भागीदारी किए, उस पुण्य में डुबकी लगाए, और इस तरह का बयान जब आता है तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कुंभ की तुलना मृत्यु कुंभ से करना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत निंदनीय बात है जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। परंतु होता क्या है, राजनेताओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो उनको राजनीतिक रोटी सेकनी थी और इस पर कुछ बोलना था तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन वे कभी मक्का मदीना में हज की यात्रा पर जाने वाले इतने सारे इस्लामिक लोगों के विषय में कभी कुछ नहीं बोलती हैं। बिल्कुल। तो जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, हादसा होने की संभावना रहती है, भगदड़ मच जाती है, और वही भगदड़ मची तो ये तो सत्य है कि वहाँ लोग मारे गए, लोग भगदड़ में दब करके मर गए। लेकिन उस एक घटना के कारण पूरे कुंभ को मृत्यु कुंभ कह करके संबोधित करना, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका एक प्रोपेगेंडा है जिसको वो पुष्ट करने के लिए ऐसी बातें कह रही हैं। 2023 की एक घटना होती है, सलमान वोमिका जो ईरानी आदमी होते हैं वो कुरान को जला देते हैं, और 2025 में शॉट डेड की खबरें आना शुरू हो जाती हैं और उसको पुष्टित भी कर दिया जाता है कि उनको शॉट डेड किया गया। उनका मानना था कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, इस्लाम जिस प्रकार कुरान का अध्ययन करके जो चीजें कर रहे हैं उससे मेरे स्वीडन लोगों को दिक्कतें हैं, उससे मेरी स्वीडन पॉपुलेशन को दिक्कत है, क्योंकि कुरान का अध्ययन आपने भी किया है। ऐसी क्या चीजें लिखी हैं जो वो मजबूर हो गया जलाने में? अब मुझे नहीं पता ये किसने जलाई, क्यों जलाई, इसको जलाना ठीक है, नहीं है, गलत है, मैं कुछ भी इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जो गैर इस्लामिक है उसको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो
जलाना ना जलाना ये किसी का, उनका, जिन्होंने जलाई उनका अलग विषय है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल। परंतु कोई गलत सिद्धांत है तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए और हम उसको नहीं मानेंगे। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये प्रत्येक सनातन धर्मी का धर्म है, तो हम तो इस पे काम करते हैं। हम इसके पक्षधर हैं कि जो बात सच है उसको सच कहो, जो गलत है गलत कहो। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है कि इस धरती पर किसी भी गैर मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है, तो हम इससे असहमत हैं। हम असहमति प्रकट करते हैं कि हम इसके साथ नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये अपने विचार को किसी पर थोपने वाली बात है कि अल्लाह की ही इबादत करो और किसी कोई इबादत करने योग्य नहीं है। ये कोई अच्छा विचार मैं नहीं समझता हूँ। गौतम जी, सब एक कंट्रोवर्सी से अवगत हैं और जानते हैं कि वो कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी है, तो सबने एक जलते हुए यज्ञ में अपनी आहुतियां दी हैं। मैं बात रणवीर अलाहाबादिया की कर रहा हूँ। ये विषय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो युवा के कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे आइडियल बने हुए थे कुछ समय तक, और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके बाद आप क्या समझते हैं, कौन सी मंशा रही होगी जो वो स्टेटमेंट उन्होंने बोला? ऐसा होता है जब व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठ जाता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, लोग उसको अपना आइकन मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अहमी और वहमी, ये अहम और वहम व्यक्ति को घेर लेता है। तो रणवीर अलाहाबादिया के साथ यही हुआ। उसको लगता था कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो जनता हंसती है, कुछ भी बोलता हूं तो जनता खुश होती है, कुछ भी करता हूं तो जनता लाइक करती है, व्यू करती है, उस पर फॉलो करती है, और मैं एक आइकन बन गया हूं, प्रधानमंत्री ने मुझे सम्मानित किया है। तो वो क्या होता है, व्यक्ति जब अपनी प्रसिद्धि को पचा नहीं पाता है, प्रसिद्धि को डाइजेस्ट करना, यश कीर्ति वैभव और ऐश्वर्य को पचाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें रणवीर अलाहाबादिया फेल हो गए। नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, ने उनको एक आइकन के रूप में जब सम्मानित किया, तो रणवीर अलाहाबादिया की ये और जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य बन जाता था कि अब इसके बाद, क्योंकि मेरा नाम देश के सबसे बड़े व्यक्ति से जुड़ गया है, सर्वोच्च नेता से जुड़ गया है, तो मुझे एक एक कदम बहुत सोच समझ के रखना है। लेकिन वो इस बात में फ्लॉप हो गए और माताओं पर, बेटियों पर, अपने बड़ों पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने लगे, और लोग हंस रहे थे, वो भी हंस रहा था। और जब उसने टिप्पणी करी तो सब विरोध करने लगे। लेकिन उससे पहले ये रणवीर ने इंडियाज गॉट टैलेंट में जाकर के पहली बार ऐसी बात कही है, ऐसा नहीं है। उसके सारे एपिसोड उठा करके देख लीजिए, सारे एपिसोड्स में यही बात होती है। लेकिन रणवीर क्योंकि एक बड़ा आइकन था युवाओं का, तो उसकी बात लोगों के जहन में बैठ गई। उन्हीं लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया जिन्होंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, जो उसको लगातार देखते थे। बिल्कुल, है ना। तो जो उसने किया वो निश्चित तौर पर गलत किया, ठीक नहीं किया। वो एक अशोभनीय, अमर्यादित, असभ्य व्यवहार था। उसके साथ कोई भी व्यक्ति सभ्य समाज का खड़ा नहीं हो सकता। गौतम जी, आप बड़े ही उम्दा तरीके से सीना एकदम ठोक के कहते हैं और सनातनियों का बचाव करते हैं, लेकिन जब मैं महाकुंभ के दृष्टिकोण पे देखता हूं तो मुझे एक चीज दिखती है, वही सनातनी किसी की आंखों से प्रभावित है, किसी मॉडल से प्रभावित है, और अब तो हद तब हो गई जब स्त्रियां नहा रही हैं तब उनकी फोटो ली जाती है और उसे लीक की जाती है। हाँ, ये पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कुंभ में बहुत सारे ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, तपस्वी, कितने सारे सन्यासी आए थे, उनसे किसी ने चर्चा नहीं करी। जो हास्यास्पद लगता था, जो थोड़ा सा लड़की ऐसी दिखती थी कि खूबसूरत है, वो साध्वी है भी नहीं, और उसको साध्वी बना करके पॉपुलर कर दिया। जिसने, वो क्या बोलते हैं उसको, हेयर में लॉक्स क्या होता है, हेयर एक्सटेंशन, हाँ, वो एक्सटेंशन करा करके जटा, फर्जी जटा, जिसकी जटा ही फर्जी है, उसका तो पूरा कैरेक्टर क्या होगा, व्यक्तित्व क्या होगा, उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आए थे कि हम उसके शिष्य हैं, उसके शिष्य हैं, हम साध्वी हैं, ये हैं, वो हैं। उनका हिस्ट्री निकल करके आ गई। और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके अभी 1 साल पुरानी कोई रील निकाल करके देख लो तो सड़कों पर नाचती हुई मिलेंगी जी। और वही लड़कियां बाद में जाकर के किसी स्टूडियो में जाकर के कहती हैं कि इन नाचने वाली लड़कियों ने धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप भी तो वही काम कर रहे थे। सही बात है। तो हम किसी की भी बाह्य आवरण से देख करके कि कितनी सुंदर लड़की, आहा, सनातन के विषय में विचार रख रही है, तो वो एक्टर है भाई,
वो एक्टिंग कर रही है। वो 4 शब्द सीख करके सनातन पर बोल देने से वो सनातन का प्रचारक नहीं हो जाता, वो सनातन का प्रचारक होने की एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल। एक्टर से हमको बच के रहना पड़ेगा, काल नेमियों से बचना पड़ेगा। रावण जब माता सीता का हरण करने के लिए आया तो एक्टर बन करके आया, साधु का एक्ट करके आया। इसी प्रकार से भारत में भी बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं, देवियां हैं जो एक्ट कर रही हैं, जो एक प्रकार का थिएटर प्ले कर रही हैं। जब उनको पहले लगता था अवसर कि इस समय गानों पर नाच करके, लिपसिंग करके, मुजरा करके, सड़कों पर डांस करके व्यू मिलते हैं, तब तक उन्होंने वो किया। आज उनको लगता है कि ट्रेंड बदल गया है, हम भगवा साड़ी पहन करके या साड़ी पहन करके सनातन की बात करेंगे तो हम ट्रेंड में आ जाएंगे, हमको व्यूज मिलेंगे। तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिया और हम उनकी चपेट में आ गए। उससे हमको बच के रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए, ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में हमको नहीं आना चाहिए, और ऐसे लोगों को हम अपना आइडियल नहीं मान सकते जो 1 साल पहले तक डांस कर रहे थे सड़क पे और अब बड़े बड़े मंचों पर जाकर के खुद को सनातन का प्रहरी बता रहे हैं। और उसमें ये कुंभ में भी बहुत सारी देवियां देखने को मिली और वैसे भी बहुत सारी देवियां इस समाज में हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। गौतम जी, जब आप ये खबर सुनते हैं कि महामंडलेश्वर की भी पदवी बेची गई है और उसको खरीदा गया है, बिल्कुल, कैसा लगता है आपको? कैसा महसूस करते हैं? बहुत दुख होता है। आप देखो कि एक पायलट की अध्ययन ना करे, वो योग्यता हासिल ना करे और 5 लाख रुपए देकर, 10 लाख रुपए देकर, 1 करोड़ रुपए देकर के पायलट बन जाए। अब सोचो, वो पायलट जो 1 करोड़ रुपए देकर के पायलट बना है, पायलट का गुण, कर्म, स्वभाव, योग्यता उसके व्यक्तित्व में नहीं है, तो वो जब विमान लेकर के बैठेगा और उड़ेगा तो विमान लेकर उड़ तो जाएगा पर लैंड नहीं करेगा, वो वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। उसका दुष्परिणाम, फर्जी पायलट होने का दुष्परिणाम क्या है? सही बात है। हवाई जहाज में बैठे हुए कई 100 लोगों की मृत्यु फर्जी पायलट का दुष्परिणाम है। एक प्रोफेसर जो पैसा देकर के प्रोफेसर बन गया है, वो जब विद्यार्थियों को विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ाएगा तो उसका दुष्परिणाम क्या है? आने वाले समय की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। एक इंजीनियर जो पैसा दे करके इंजीनियर बन गया है और घूसखोरी दे करके सरकारी टेंडर ले रहा है, वो जब फ्लाईओवर का निर्माण करेगा तो वो कैसा फ्लाईओवर बनाएगा? उसमें फ्लाईओवर गिरेगा, नीचे जनता दब के मर जाएगी। एक फर्जी इंजीनियर का दुष्परिणाम क्या है? एक फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर जो 1 करोड़ रुपए दे करके एमबीबीएस की डिग्री, एमडी की डिग्री ले लेगा और एमडी और एमबीबीएस नहीं पढ़ा होगा, उसका दुष्परिणाम क्या है? उसके ऑपरेशन थिएटर में आदमी जिंदा जाएगा पर मर करके बाहर आएगा। पूरी जीवन वो एक भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं कर सकता। एक फर्जी डॉक्टर का इतना बड़ा दुष्परिणाम, एक फर्जी पायलट का इतना बड़ा दुष्परिणाम, एक झूठे प्रोफेसर का इतना बड़ा दुष्परिणाम, एक फर्जी इंजीनियर का इतना बड़ा दुष्परिणाम, तो एक फर्जी जगत गुरु का कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा? जो 1 करोड़ रुपए देकर के जगत गुरु बन गया, जो गली का भी गुरु नहीं हो सकता, जिसने एक समाज में, एक शहर में भी गुरु की भूमिका नहीं निभाई। गुरु क्या होता है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। लेकिन जिसने एक मोहल्ले के लोगों को भी अंधकार से प्रकाश में ना लेके गया हो, अपितु खुद ही अंधकार में रहा हो जीवन भर, उसको आपने जगत का गुरु बना दिया, कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। एक व्यक्ति जिसके संबंध भारत विरोधी ताकतों से हैं, जिसके संबंध डकैतों से हैं, जिसके संबंध पापियों और दुराचारियों से हैं, जिसने पूरे जीवन बॉलीवुड में काम करके भारत की पीढ़ी को रसातल में लेके गया, उसको आप उठा करके लाए और उसको आपने महामंडलेश्वर बना दिया। इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। तो फर्जी बाबा, मैंने क्या कहा, काल नेमियों से हमको सावधान रहना होगा। बिल्कुल गौतम जी, साधु संत एक बहुत बड़ा पद है, मैं मानता हूं, और जिसमें किसी प्रकार का लोभ मोह नहीं होता। परंतु आज मैं देखता हूं बहुत अच्छे तरीके से बोध दिवस, जन्म दिवस बनाया जाता है। ये सन्यासी होने की क्या परिभाषा है? संत उसको कहते हैं जिसने समाज के लिए अपना अंत कर लिया हो। बिल्कुल। लेकिन ये वो हैं जिन्होंने अपने लिए
सबका अंत कर दिया। आज इस बात की लड़ाई हो रही है कुंभ के किस महात्मा के शिविर में कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, किसके शिविर में कितने मुख्यमंत्री देश के आकर के माथा टेके गए, इस बात की फाइट चल रही है। पूरे कुंभ में किसी भी महात्मा ने, किसी भी धर्माचार्य ने, किसी भी सन्यासी ने, किसी भी मंडलेश्वर ने, किसी भी महामंडलेश्वर ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के विषय में एक शब्द नहीं कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं के मठ मंदिरों पर हो रहे अवैध कब्जों के विषय में एक भी बाबा कुंभ में नहीं बोला। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विषय में एक भी बाबा नहीं बोला। और हम कह रहे हैं कि कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्मियों का मेला है। कैसा मेला है? जब दुनिया का मेला है तो दुनिया में रहने वाले सनातन धर्मियों के फेवर में आवाज वहां क्यों नहीं उठ रही है? वहां केवल खरीद फरोख्त हो रही है। इस विषय पे कोई बोलने को तैयार नहीं। हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, बस हमारा हो गया कुंभ। ये कुंभ नहीं है। कुंभ का तात्पर्य है सनातन धर्मियों की हर दबी हुई आवाज को सन्यासी उठाए, ना कि कोई बड़ा व्यापारी आता है तो महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर खड़े होकर के उसके पीछे उसको रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। ये आचार्य महामंडलेश्वर का काम है। कोई बाबा जी आ जाए तो उसके पीछे पीछे भागो, कोई बड़ा आदमी आ जाए बिजनेसमैन तो उसके पीछे पीछे भागो, कोई नेता आ जाए तो सब उसके पीछे पीछे भाग करके गंगा जी में उसका जलाभिषेक करो। ये बाबाओं का काम है। धर्म सत्ता राज सत्ता पर हावी होनी चाहिए या राज सत्ता धर्म सत्ता पर हावी होनी चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूं। पर कुंभ में ऐसे दृश्य दिखे कि राजनेता धर्म सत्ता पर हावी थे। एक राजनेता गंगा जी में जाके खड़ा हो गया तो सारे बड़े बड़े देश के प्रबुद्ध सन्यासी उसका अभिषेक कर रहे थे। इस पे चिंता होती है। वीआईपी कल्चर, उज्जैन जाता हूँ, महाकाल मंदिर में देखता हूँ, महाकुंभ में भी मैंने यही चीज को नोटिस किया कि ये वीआईपी कल्चर, इसी वीआईपी कल्चर का दुष्परिणाम हुआ कि कितने लोग मारे गए। आपने वीआईपीज के लिए पूरा एक बहुत बड़ा सिस्टम अलॉट कर दिया और इतनी लाखों जनता के लिए एक छोटी सी स्थान। ये चिंता का विषय है। वीआईपी कल्चर जो है इस देश को खा रहा है। धर्म में वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। जिसको आना है, अगर आप इतने बड़े वीआईपी हो तो खाली अपने हेलीकॉप्टर से आओ, ऊपर से देखो और वापस जाओ, नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। और आना है तो चुपचाप आओ, स्नान करो और जाओ। आप धर्म के दरवाजे पर आकर के यदि वीआईपी बनेंगे तो फिर आप इसका मतलब वहां आकर के कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे। आपने कल बात कही थी अपने वक्तव्य में, उसकी पुष्टि के लिए मैं YouTube पे गया और मैंने ये सर्च किया कि सीता मैया की शादी कितने बरस में हुई थी। तो जगत गुरु जी आते हैं और वो ये चीज को एकदम डंके की चोट पे कहते हैं कि 6 वर्ष की आयु थी सीता मैया की और 12 वर्ष की आयु थी हमारे राम भगवान की। ये ठगत गुरु हैं, जगत गुरु नहीं हो सकते। जो अपने ही पूर्वजों का झूठा इतिहास बताते हो, मैं उन्हें जगत गुरु नहीं मानता। वो ठगत गुरु हैं, ठग रहे हैं लोगों को, बेवकूफ बना रहे हैं, अंधकार में डाल रहे हैं, मृत्यु की ओर लेके जा रहे हैं। क्यों आप झूठ बोलते हैं? इसी झूठ के कारण लोग लाभ उठाते हैं और सनातन पर हमला करते हैं। तो इन लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। हम अच्छे बाबाओं, अच्छे सन्यासियों, अच्छे तपस्वी, अच्छे साधकों को सुने। लेकिन इसी प्रकार के प्रसंग अमूमन मैं देखने को पाता हूं। जब एक हिंदू और एक मुसलमान ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, हिंदू ने कहा 5 पत्नियों को देखते हुए कि अरे भाई क्या कर रहा है, इतनी बढ़ती हुई आबादी में तूने 5 पत्नियों से शादी कर ली। उसने तुरंत प्रहार किया और कहा आपके 5 पांडवों ने भी तो एक से शादी की थी। यही तो बात है, हम पढ़ते नहीं। महाभारत उठा करके पढ़े तो पता चले कि पांडवों की एक पत्नी नहीं थी, केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी द्रौपदी। उठा करके पढ़ो इतिहास पर, नहीं पढ़ते। क्योंकि पढ़ने लगते हैं तो कोई कहता है महाभारत मत पढ़ो वरना घर में महाभारत हो जाएगी। दोनों तरफ से कैच कर लिया। एक तरफ ये झूठ परोसा और इस झूठ की तहकीकात कोई ना करे उसके लिए एक नया झूठ परोसा कि महाभारत मत पढ़ना वरना घर में महाभारत होगी। अब महाभारत पढ़ेगा नहीं और इसी झूठ को सच मान करके सिर पे ढोता रहेगा और लोगों से वैचारिक हमले करवाता रहेगा। द्रौपदी के केवल एक पति थे जिनका नाम था युधिष्ठिर, 5 नहीं थे। जिसको भरोसा ना होता हो वो क्या द्रौपदी के 5 पति थे, इस पर एक एविडेंस बेस्ड पुस्तक लिखी हुई है अमर स्वामी जी ने। उसको आप अमर स्वामी प्रकाशन विभाग से मंगा करके पढ़ लो। गौतम जी, क्या आप सच में सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला भाव रखते हैं
क्योंकि आपके वक्तव्य में मैं कई बार पाता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब मानवों में सुख शांति हो, और जो अमानवीय व्यवहार करते हैं उनको मानव बनाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। गौतम जी, एक बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसमें छोटे बच्चे भी एनरोल होते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को गुरु साबित करना शुरू कर दिए हैं। रिसेंट का ही केस है कि एक बिटिया आती है, वो भाषण देती है, अभिनव अरोरा करके केस आता है। क्या राय है आपकी उसमें? बढ़ता हुआ बिजनेस है, लोग पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को, इसी में ढकेल देते हैं। सबसे सक्सेसफुल बिजनेस माना जा रहा है अभी के टाइम में। मैं समझता हूँ इसमें समाज की एक बहुत बड़ी त्रुटि है। अभिनव अरोड़ा ने यदि कुछ गलत किया तो सबने उसको ट्रोल किया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि अभिनव को करना क्या चाहिए। बिल्कुल, सबने ये कहा कि इसने ये किया, ये क्यों किया, ये किया, ये क्यों किया, लेकिन एक व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि अभिनव तुम ये कर रहे हो ठीक है, पर इसको ऐसे करो, तुम ये पढ़ो, तुम ये जानो, ये किसी ने नहीं कहा। तो इसमें समाज की भी गलती है, सामूहिक सबकी गलती है, केवल अभिनव इसमें दोषी नहीं है। गौतम जी, कुछ अंत के प्रश्न हैं मेरे। जिज्ञासा काफी समय से थी और मुझे पता था, क्योंकि आप रिसर्च बेस्ड अप्रोच रखते हैं अपने वक्तव्य में, आप इसका बहुत बेहतर तरीके से उत्तर दे सकते हैं। मीम कल्चर फॉर्म हो रहा है बाबाओं के इर्द गिर्द, और वो बिग बॉस में भी जाते हैं, हर ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां से उनको वंचित होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबाओं को थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि वो इस धर्म सत्ता के प्रतिनिधि होते हैं। वो यदि हास्य करेंगे, व्यंग करेंगे, मजाक करेंगे तो स्टैंड अप कॉमेडियन क्या करेंगे? आप तो उनका बिजनेस खा जाओगे। स्टैंड अप कॉमेडियन को स्टैंड अप कॉमेडी करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप देखिए बाबा जी वहां गए बिग बॉस में, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व को उतना गंभीर नहीं दिखाया। इसके लिए सलमान खान उनको कह रहा है, और डॉक्टर बाबू, आप सोचो एक सनातन धर्म के प्रतिनिधि को सलमान खान कैसे ट्रीट कर रहा है, सीधा डॉक्टर बाबू। क्या है ये? क्या ये एक धर्माचार्य को संबोधित करने की भाषा है? सलमान खान ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उन्होंने उसको करने दिया। शंकराचार्य चले जाते वहां, अभी मुक्तेश्वरानंद, तो सलमान खान को दंडवत करना पड़ता। इसको कहते हैं एक एटीट्यूड। हर व्यक्ति को एक एटीट्यूड रखना चाहिए। धर्माचार्य का एक एटीट्यूड होता है। धर्माचार्य अगर स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएगा तो सलमान खान जैसे लोग उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। मुझे वो दृश्य देख करके बहुत दुख हुआ। मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूं कि उनको, अनिरुद्धाचार्य जी को बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था। वो गए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर उनका एक एटीट्यूड होना चाहिए था। बिल्कुल, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। एक बयान आता है फराह खान का, और ये प्रहार हर हमारे त्योहार में होता है, और इस बार फराह खान ने तो होली मनाने वालों को छपरी घोषित कर दिया है। ऐसे लोगों का मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, और ये कोई इतने बड़े लोग नहीं है कि जिस पे हम यहाँ बैठ करके चर्चा करके इनको कोई तवज्जो दे, वो मैं इसमें विश्वास नहीं करता। आखिरी प्रश्न आपसे, प्रश्न नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं आप इसका अध्ययन करते रहते हैं जी। बस ये बताइए, जो सत्यार्थ प्रकाश है वो कितना पढ़ना जरूरी है और क्यों पढ़ना जरूरी है? सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है, इसको हम सबको पढ़ना चाहिए। और इसमें सत्य सत्यार्थ का प्रकाश है। इसमें वेद, दर्शन, उपनिषद, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, मनुस्मृति, कुरान, बाइबल, सारे ग्रंथों का सार है। और कौन सही है कौन गलत है इसको सिद्ध किया गया है। तो जो भी नौजवान धर्मांतरण से बचना चाहता है, जो भी नौजवान सनातन के सत्य सिद्धांत जानना चाहता है, जो भी नौजवान अपने यहाँ अपनी बहन और बेटियों को लव जिहाद से बचाना चाहता है, जो भी नौजवान सत्य का प्रचार करना और कराना चाहता है, उसको ये सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना चाहिए। ये वो वैचारिक हथियार है जो वैचारिक होने वाले हमलों का डिफेंस करता है। मित्रों, आप सुन रहे थे युवा शेर गौतम खट्टर को, जिसने हमारे सारे प्रश्नों और भ्रांतियों का बड़े ही सहज रूप से उत्तर दिया। और मित्रों, ये सहजता आती है जब आप एक अच्छा शोध करते हैं। मित्रों, बोध और शोध होना दोनों ही अति आवश्यक है, और आपको ये गौतम खट्टर में मुख्यतः दिखाई देगा। मित्रों, रिवाइंड विद कार्तिकेयन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे और आपके प्रश्न, आपकी भ्रांतियां, आपकी क्वेरीज को इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।